जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं पार्टनरशिप का पार्ट 3 वीडियो लेकर के आया हूं। मैंने पहले से 2 वीडियो को YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं उन टाइप को लेकर के आया हूं जो आपके लिए नए हैं और बहुत ही खास टाइप के साथ में आया हूं। दोस्तों, चलिए पहले हम समय को न गवाते हुए चलते हैं अपने इस नए टाइप की ओर। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए आप वीडियो में मेरे इत्मीनान और धैर्य पूर्वक बने रहिए। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा और पहले से भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये मुझे आशा है और आगे भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पहले कुछ बातों को थोड़ा सीखिए। देखिए दोस्तों, साझेदारी जब हम करते हैं किसी बिजनेस में, 2 दोस्त मिलकर या 2 भाई किसी बड़े बिजनेस करना चाहता हो तो मिलके करता हो, कोई भी करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में करे तो उसमें पूंजी और समय काफी उसका महत्व रहता है। पूंजी और समय का, पूंजी नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, समय नहीं लगाइएगा तो लाभ का प्रॉफिट हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, पूंजी और जो समय है वह काफी इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप एक बात बताइए, तो हमें प्रॉफिट कब मिलता है? ये प्रॉफिट जो है, ये हमें प्रॉफिट कब मिलेगा? जब दोस्तों, जब हमारे पास अमाउंट होगा और क्या समय होगा, यानी कि टाइम होगा। अमाउंट और टाइम जब मिल जाए ना, तो इन दोनों के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रॉफिट प्राप्त होता है। तो दोस्तों, प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए हमें धन चाहिए, राशि चाहिए या पैसा चाहिए। तीनों एक ही बात होता है, समझिए ध्यान से। ये लाभ बराबर क्या होगा? राशि गुने समय, ये हो जाएगा ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब एक बात बताइए, ये तो आप पहले से पढ़ के आ चुके हैं, देखते भी आ रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे। देखिएगा क्या कहता है। जब हमें लाभ यहाँ पर प्राप्त हो गया, अगर हम इससे चाहे तो हम पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट क्या है? राशि है, यानी पैसा है। तो अगर हमें पैसा निकालना हो तो क्या करेंगे? अगर लाभ में हम समय से भाग दे देंगे ना दोस्तों, प्रॉफिट में अगर हम टाइम से भाग दे देंगे तो हमें अमाउंट का पता चलेगा। समझ में आ रहा है? अमाउंट मतलब धन, पैसा, राशि। ठीक है, उसका पता चलेगा। तो राशि बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा लाभ बट्टा समय। एक तो ये हो गया दोस्तों। अगर हमें लाभ पता हो, ठीक है, और हमें समय पता हो, तो हमें क्या पता चल सकता है? जो धन हमने लगाया वो हमें धन का पता लग सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर इससे हमें समय निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अगर समय निकालना हो तो अगर हम प्रॉफिट में अमाउंट से अगर भाग दे देते हैं दोस्तों, तो हमें समय निकल जाता है। इन बातों को आप सीख चुके हैं भली भांति दोस्तों। थोड़ा एक बार और देख लीजिए इसे। इसी पर हम क्वेश्चन को आज करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप देखिएगा बड़े बड़े क्वेश्चन को किस प्रकार से हम उसको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे आपको सिखाएंगे, वो आप देखिएगा दोस्तों। भागिएगा नहीं, क्योंकि बीच बीच में अगर वीडियो को आप भागिएगा और फिर बाद में अगर उसको भगा भगा कर देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला दोस्तों। इसलिए धैर्य पूर्वक बने रहिए, इत्मीनान के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो मैं पहले से ही कह चुका हूं। चलिए ध्यान दीजिए, इसको नोट पहले कर लीजिए दोस्तों। चलिए प्रश्न पर देखिएगा, प्रश्न कहता क्या है दोस्तों। ये जो प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि XYZ एक व्यवसाय में निवेश करता है। ये XYZ कौन है ये हमें पता नहीं है। हो सकता है कि आप ही तीनों मित्र हो जो आप निवेश कर रहे हो सकता है कि कोई और 3 दोस्त होगा वो निवेश कर रहा है, कोई भी हो सकता है दोस्तों। हम भी हो सकते हैं जो 2 दोस्त और मिलकर के निवेश कर रहे हैं पैसा। समझ में आ रहा है ना? XYZ क्या है? से कोई पर्सन मान लीजिए कि वो कोई पर्सन है जो कि अपना बिजनेस शुरू कर रहा है पार्टनरशिप में मिलकर। ठीक है, देखिएगा, XYZ एक व्यवसाय में निवेश करता है। निवेश करता है मतलब धन लगाता है, धन मतलब पैसा लगाता है, निवेश करता है। जिस समय
अवधि के लिए वे निवेश करता है, यानी कि पैसा जिस समय के लिए वो निवेश करता है ना, अगर वह अनुपात 5:3:4 के अनुपात में है, यानी कि पैसा जिस समय के लिए वह निवेश करता है दोस्तों, वह अनुपात क्या है, पैसा जिस समय के लिए, तो समय के लिए जो वो निवेश कर रहा है ना, उसका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। तो पैसा जिस समय के लिए वो जब निवेश करेगा, तो इसका जब हर जिस समय के लिए निवेश करता है, अगर वो दिया हुआ है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, तो ये पैसा जिस समय के लिए निवेश करता है, अगर वह 5:3:4 के अनुपात में हो, यानी कि ये निवेश किया गया पैसा की समय अवधि का अनुपात है दोस्तों। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6:9:8 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाइए जिसमें एक्स, वाई और जेड द्वारा निवेश किया गया था। यानी उस अनुपात का पता लगाइए दोस्तों जिसमें कि एक्स, वाई, जेड जो है निवेश किया था, यानी कि पैसा के बारे में पूछ रहा है कि पैसा का अनुपात क्या होगा, सो बताइए कब। देखिएगा कैसे बनेगा से, एक्स, वाई और जेड, ये तीन व्यक्ति मान लीजिए व्यवसाय में अपना धन लगा रहा है। कह क्या रहा है, ये पहले ध्यान दीजिएगा, ये दोस्तों ये लाभ कितना का इसका अनुपात प्राप्त हो रहा है, तो लाभ का अनुपात दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाभ का जो रेशियो इसमें प्राप्त हो रहा है वह 6:9:8 प्राप्त हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखिए समय का अनुपात क्या दिया हुआ है, ये जो समय का अनुपात है दोस्तों 5:3:4 दिया हुआ है। समझ रहे हैं दोस्तों? अब देखिए जब लाभ का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि लाभ दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो अमाउंट निकालना है। और वही अमाउंट तो मैं पूछ रहा है कि बताइए कि उसने किस अनुपात में निवेश किया था। क्या निवेश किया था? वो धन निवेश किया था, पैसा निवेश किया था। क्या अनुपात में, किस अनुपात में वो निवेश किया पैसा, तो बताइए, उसके बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ऑलरेडी आप जानते हैं क्या कि अगर हमें अमाउंट निकालना हो, अमाउंट राशि निकालना हो दोस्तों, राशि, तो हम क्या करते हैं, लाभ बट्टा समय करते हैं। समझ रहे हैं? ध्यान से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो राशि निकालना हो तो लाभ बट्टा समय करें। क्यों? क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, राशि गुने समय, यानी कि धन गुने समय, यही ना प्रॉफिट निकलता है। तो हम क्या करेंगे, हम लाभ के बट्टा में समय कर दिए। तो हमने क्या किया दोस्तों, अमाउंट का पता लगाया। तो हमें अमाउंट का पता लगाना है ना यहाँ पर, तो जिस रूप से ये निवेश किया गया धन है, उस राशि का हमें पता लगाना है अनुपात में क्या होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो हो जाएगा लाभ बट्टा समय, तो ये लाभ बट्टा समय कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 5:6 अनुपात। ये 3 से 9 कट जाएगा कितना बार में, 3×9 यानी 3 अनुपात। ये 4 से कट जाएगा 2 बार में यानी 2। ठीक है दोस्तों, अब हमें देखिए ये राशि का अनुपात हमें प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो राशि हमें मिल रहा है ये बट्टा में 6 है ना, हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके भी बट्टा में तो 1 छुपा हुआ, इसके बट्टा में 1 है। चाहे तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, और नहीं तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल इसके बट्टा में 6 है, तो 6 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। ये 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से 6 कटेगा तो बचेगा 5। ठीक है दोस्तों, 6×3 18, 6×2 12 होगा ना। तो हमें यहाँ पर प्राप्त क्या हो रहा है, सो हमें यहाँ पर देखना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एक बात बताइएगा दोस्तों, ये 3×3 तो 9 हो जाएगा ना, 9 लाभ और समय 3×3 9। ठीक है, और 6/5, ओहो हमने गलती कर दिया दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए, ये लाभ बट्टा समय यानी 5/6 ना होगा। ठीक है, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, इतना नहीं गड़बड़, लाभ तो 6 है, 6/5 हो जाएगा। अब हम इसको गुना करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बट्टा में 5, इसलिए 5 से गुना करेंगे दोस्तों। 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 6 बच जाएगा। अनुपात 5 से कितना होगा दोस्तों, 15, 5×2 10। यानी कि दोस्तों हमें अमाउंट का जो अनुपात क्या प्राप्त हुआ, 6:15:10 प्राप्त हुआ। फिर से देखिए एक बात दोस्तों, एक्स, वाई, जेड 3 मित्र मान लीजिए व्यवसाय में अपना पैसा निवेश करते हैं। पैसा का पता नहीं, हमें यह दिया हुआ है कि जिस समय के लिए निवेश करते हैं उसके समय का अनुपात दिया हुआ है।
प्लस में समय जब लगा तो हमें लाभ प्राप्त होगा आगे चलकर, तो लाभ का अनुपात भी दे दिया हमने। लाभ के अनुपात को यहाँ पर लिख दिया 6, 9 और 8 का अनुपात में। समय था 5:3:4 के अनुपात में। तो लाभ बट्टा समय अमाउंट होता है दोस्तों, तो लाभ बट्टा समय यानी हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया दोस्तों, डायरेक्ट हमने भाग कर दिया। तो ये 6/5 रह गया, ये 3 3 9 कट गया, 4 2 8 कट गया, 3 2 और 6/5 बट्टा में 5 है इसलिए 5 से मैंने यहाँ पर गुना कर दिया डायरेक्ट, क्योंकि इसी में केवल बट्टा में था, इसमें बट्टा में नहीं था। अगर रहता इस दोनों के बट्टा में भी तो हम एलसीएम निकालते, जो एलसीएम आता है उसका मल्टीपल से यहाँ पर गुना करते दोस्तों, एलसीएम के मल्टीपल से यहाँ पर गुना करते और उससे हम इसको काट करके मान प्राप्त करते। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, ये 5 से इसमें गुना किया 5 से ये 5 कट जाएगा तो बचेगा 6, इसमें गुना करेंगे तो 5 3 15, इसमें गुना करेंगे तो 5 दूना 10, अर्थात जो हमें अमाउंट का जो रेशियो प्राप्त हुआ दोस्तों वह क्या प्राप्त हो गया, 6 15 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उसी टाइप का उसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर क्या कहता है, इसे 3 भागीदार, भागीदार मतलब क्या, वही जो बिजनेस में भाग ले रहा है यानी कि साझा कर रहा है, साझेदार ही भागीदार हुआ ना। समझिए दोस्तों, कह रहा है कि 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटता है, यानी लाभ का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लाभ का अनुपात दिया हुआ है किसमें, फर्स्ट भागीदार, सेकंड भागीदार और थर्ड भागीदार। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये लाभ का जो रेशियो क्या है सो देखिए 8:7:5 है ना दोस्तों। आगे पढ़िए, उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 महीना, 8 महीना और 14 महीना के लिए निवेशित किया था, यानी कि 7 महीना, 8 महीना और 14 महीना के लिए ये क्या किया था दोस्तों, निवेशित किया था। ये 14 महीना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 14 महीना के लिए निवेशित किया था। तो उनकी पूंजी का अनुपात निकालिए, यानी कि ये समय का अनुपात है, महीना में है समय का अनुपात। तो एक बात बताइए, ये अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लाभ बट्टा समय ही अमाउंट होता है, समझिएगा ध्यान से। तो लाभ बट्टा समय यानी कि ये हो जाएगा 8/7 अनुपात, ये हो जाएगा 7/8 अनुपात, ये हो जाएगा 5/14। यह हमें अमाउंट का रेशियो प्राप्त हुआ दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अमाउंट जो है बट्टा में हमें प्राप्त है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाला के एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, नीचे वाला के एलसीएम निकाल लीजिए और हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से हम इसके प्रत्येक पदों में गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, और गुना करके हम मान प्राप्त करेंगे। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं, 7, 8 और 14 का एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा कितना, 7 एकम 7, 8 7 दूना 14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 7 56 है ना। तो ये 2 से यानी कि 8 7 56 ही आएगा दोस्तों, 1 4 और 1 4 दूना 8, 8 7 56। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्या करता है, ये 56 आएगा। हम क्या करेंगे, 56 से इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे दोस्तों, समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर साइड में कर दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, मैंने बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया, मान लीजिए गुना करेंगे इसमें तो 7 से कट जाएगा 8 बार में, 8 से इसमें होगा गुना तो 8 8 64। ठीक है दोस्तों, इसमें गुना करेंगे तो 8 से कटेगा 7 बार में, 8 7 56, 7 7 49, 14 से ही कटेगा, 14 चौका 56, 4 5 20। ये हमें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, तो ये हमें अमाउंट का रेशियो प्राप्त हुआ, वही तो हमें पूछ रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको। हमेशा याद रखिएगा कि हमें प्रॉफिट तभी प्राप्त होगा जब हम पूंजी को इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, जब पूंजी को इन्वेस्ट करेंगे किसी भी व्यापार में और समय देंगे तभी तो हमें लाभ प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो लाभ के हमें प्राप्त करने के लिए पूंजी और समय चाहिए ही चाहिए, और उसी से हमें समय निकालना है, लाभ निकालना है या पूंजी निकालना है, तीनों चीज निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पर उसी टाइप से बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चेंज है। कहता क्या है इसे देखिएगा, राम और श्याम ने क्रमशः 150 रुपया और 200 रुपया एक व्यापार में निवेश किया, यानी राम कितना लगाता है 150 और श्याम कितना लगाता है 200 रुपया। ठीक है दोस्तों, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद वापस अपना पैसा ले लिया। कौन ले लिया है पैसा, रवि।
कुछ महीनों के बाद, यानी कुछ महीना तक जरूर इसमें बिजनेस में पैसा लगाए हुए है, तभी तो कुछ महीनों के बाद, तो कुछ महीनों का तो लाभ इसे मिलेगा ना, मिलेगा। समझिएगा आगे क्या कहता है। कुछ महीनों के बाद पैसा वापस ले लिया, ठीक है। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के अनुपात में साझा किया गया, तो कितने समय के बाद रवि ने अपने पैसे निकाल लिए? 12 महीने के बाद, मतलब 1 साल के बाद। 1 साल तक का बिजनेस का चर्चा चल रहा है, गौर से देखिएगा, इत्मीनान के साथ देखिएगा, भागिएगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये कौन है दोस्तों? राम और श्याम ना था, तो राम और श्याम था, ये रवि ने कुछ पैसे, मैंने पैसे निकाले ना, तो ये रवि होगा, रवि और रश्मि, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो हमें क्या कहता है, रवि और रश्मि के बारे में दिया हुआ है, बाय मिस्टेक यहाँ पर राम और श्याम लिखा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है सुन, तो रवि ने अपने पैसे निकाले थे कितने समय के बाद, देखिएगा एकदम सिस्टमेटिक देखिएगा दोस्तों। प्रश्न जो कहे ना उसी के अनुसार चलने का प्रयत्न कीजिए, अपना से कुछ नहीं करना है, जो कहे उसी अनुसार चलिए। केस आप जानते हैं, प्रॉफिट तभी होगा जब अमाउंट और टाइम का मल्टीपल होगा, तभी हमें प्रॉफिट होगा, ये तो आप जानते ही हैं। उसी से पर हम सारा खेल खेलेंगे, उसी पर खेल खेलेंगे। ये है रवि, ठीक है। और रश्मि के लिए क्या करें? रश्मि के लिए लिख दीजिए RASMI, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रवि के लिए भी लिखेगा तो लिख दीजिए ना रवि, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है, इनमें तो हिसाब बनाना है, थोड़ी ना 9th-10th के विद्यार्थी है कि एकदम लॉन्ग टाइम में बनाएंगे पूरे प्रोसेस से। देखिएगा ध्यान से क्या करता है। ये कितना अमाउंट लगा रहा है? 150 का। ये कितना का अमाउंट लगा रहा है? 200 का। पैसा कितना लगा रहा है? पैसा यानी कि राशि, पैसा लगा रहा है दोस्तों ये 150 रुपया। तो ये कितना लगा रहा है? ये लगा रहा है 200 रुपया। इससे तो ये कट जाएगा, ये दोनों में से हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 3 15 और 5 चौका 20। इतना तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। आगे देखिए क्या करता है। पैसा लगा लिया, ठीक है, लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद वापस अपना पैसा ले लिया। कुछ महीनों के बाद, समय पता नहीं है, देखिए निकालना है। यदि 12 महीने का लाभ रवि और रश्मि के बीच में 1:2 के अनुपात में, लाभ का अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों? 1:2। कब का? 12 महीने के बाद का, समझिएगा। तो 12 महीने के बाद का लाभ का अनुपात पता चल गया। अमाउंट हमें पता है दोस्तों, तो लाभ और अमाउंट जब हमें पता है तो आप ही बताइए कि लाभ जो होता है वह अमाउंट गुने समय के बराबर होता है। अगर हमें समय निकालना है दोस्तों तो हम क्या करेंगे? लाभ बटा अमाउंट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें अगर समय निकालना हो, क्यों भाई समय क्यों निकालना है हो? क्योंकि प्रॉफिट और पैसा दिया हुआ है, तो कहता है कितने समय के बाद रवि अपना पैसा वापस ले लिया। समय का मतलब हुआ क्या? लाभ बट्टा में पैसा। पैसा मतलब क्या? राशि। राशि मतलब क्या? लगाया गया पूंजी। पूंजी मतलब क्या? लगाई गई धन। किसमें लगाई गई? बिजनेस में लगाई गई। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या कहता है, हमें लाभ बट्टा पैसा चाहिए, तो लाभ बट्टा पैसा निकाल लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 1/3 रेशियो। ये क्या हो जाएगा? ये 2 से तो ये कर जाएगा ना, तो 2 × 4 बटा करेंगे तो ये बचेगा 1/2। अब दोस्तों क्या कीजिए, ये हमें पैसा का अमाउंट का हमें बारे में पता चला, लेकिन ये बटा में है। क्या करेंगे? इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, या तो आप क्रॉस गुना कीजिए एक दूसरे को, इधर को इधर गुना करके इसके सामने, इधर को इधर गुना करके इसके सामने नीचे लिख देंगे, और नहीं तो आप दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, नीचे वाला का, और एलसीएम से इन दोनों में गुना कर दीजिए, वही होगा। अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और इसके सामने लिख देंगे। 3 एकम 3 हो जाएगा, इसके नीचे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अगर आप इसका एलसीएम भी निकालिए तो 6 आएगा। समझ में आ रहा है? इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 2 तिया 6। कोई दिक्कत नहीं? नहीं दोस्तों। अब देखिए, ये जो हमें रेशियो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? समय का रेशियो प्राप्त हुआ।
अब आगे देखिए, जब हमें समय का रेशियो प्राप्त हो गया तो आगे पढ़िए क्या कहता है। जब हमें समय का रेशियो प्राप्त हो गया, क्यों भाई? क्योंकि लाभ और पैसा और समय हम पता कर लिए हैं। तो कितने समय के बाद रवि ने अपना पैसा निकाल रहा है कौन? रवि पैसा निकाल रहा है। एक बात बताइए दोस्तों, क्या कहीं पर इसमें लिखा हुआ है कि रश्मि पैसा निकाल रहा है 12 महीने से पहले? नहीं ना निकाल रहा है। पैसा कौन निकाल रहा है? तो रवि निकाल रहा है। तो इसका मतलब है कि रश्मि जो पूरे 12 महीने तक बिजनेस में भाग लेकर रही, यानी 12 महीने तक वो बिजनेस में शामिल रही दोस्तों। तो रश्मि 12 महीने तक बिजनेस में शामिल रही, इसका मतलब क्या है? रश्मि का समय का अनुपात 3 है। ये किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। तो हमें कहता है क्या है कि कितने महीने के बाद ये रवि बाहर निकल गया? तो 1 कितने के बराबर? 4 के बराबर। तो 2 कितने के बराबर? 8 के बराबर होगा ना दोस्तों। 4 दूना 8, ये 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। अर्थात ये जो है 8, यानी कि ये जो हमें 8 जो मान प्राप्त हुआ है यह रवि के द्वारा समय है। कब का? जब वह बिजनेस से अपना पैसा वापस ले लिया तब का। महीने में कह रहा है ना, कितने महीने के बाद? 12 महीने का केस था, यानी साल का केस था। यानी कि ये 3 में 12 था, 1 में 4 तो 2 में कितना? 8, यानी कि 8 महीने का केस। ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कीजिए इसको। फिर देखिएगा, रवि और रश्मि के लाभ का रेशियो दिया हुआ है और पैसा का रेशियो दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वही हम लिखे हैं, अपना मन से कुछ नहीं लिखे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आप कहिएगा आप क्या कि सर आप पहले लाभ क्यों लिखिए? भाई पहले तो पैसा दे लेता। तो आपकी मर्जी, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप पैसा भी लिखिएगा ना पहले और बाद में लाभ भी लिखिएगा ना, तो आपको वही काम करना होगा जो मैंने यहाँ किया है। हमें समय का रेशियो प्राप्त करने के लिए ऑलरेडी हमें लाभ के साथ उसके क्या अमाउंट का भाग लगाना होगा। लाभ के नीचे से अमाउंट से भाग देना होगा, तभी हमें समय का रेशियो प्राप्त होगा। चलिए, तो हमें इस रूप में प्राप्त हो गया 2:3 में। तो कहता है कि रश्मि जो है ये निकाला है पैसा ना कुछ महीनों के बाद, लेकिन ये तो 12 महीने तक काम किया, तो यानी कि 3 जो है 12 के बराबर, 1 4 के बराबर, तो 2 कितने के बराबर? 8 महीने के पैसा वापस ले लिया ये, यानी 8 महीने तक ये काम किया। चलिए दोस्तों, नोट कर लिया। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई का जो है ना दोस्तों कोई अंत नहीं होता है, और पढ़ाई जिस लेवल से शुरुआत होता है और उस लेवल पर अगर बच्चा ध्यान दे ना बेसिक से, तो आपको किसी भी प्रकार से आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होता। मेरी ये आशा रहती है सारे विद्यार्थियों से कि वे जब भी पढ़ें ना तो फोकस के साथ पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। पढ़ाई के वक्त कोई भी प्रकार का इधर उधर का बातें न हो, और किसी भी प्रकार का आप अपने घर पर भी पढ़िए। तो पढ़ रहे हो तो आप किसी से मुलाकात नहीं, किसी से मित्रता नहीं, कोई व्हाट्सअप चैटिंग नहीं, कोई फेसबुक चैटिंग नहीं, ओनली फॉर स्टडी। 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन मेहनत से पढ़िए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अक्सर विद्यार्थी में ये कमी हो जाता है कि पढ़ते पढ़ते क्या होता है दूसरा काम करने लगता है। अभी वीडियो देख रहा है कोई, फिर वो काम आ गया, फलाना काम आ गया, वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे चला जाता है। यही वजह है कि एकाग्रता न होने की वजह से हम जो है किसी भी क्वेश्चन को सही समय पर सही से सीख नहीं पाते। दोस्तों यही कहना है आपसे कि पूरे इत्मीनान के साथ धैर्यपूर्वक देखिए और धैर्य से बने रहिए। आपको सब कुछ समझ में आता है, मैं ये जानता हूँ, और आएगा भी। अगर आप ठान लीजिएगा कि हम ना सीखेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको सिखा सकता है। अगर आप ठान लिए कितना हूँ कमजोर है कि मैं सीखूंगा, तो आपको सीखने से कोई रोक नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए। तोरसा ने 2250 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया। यानी तोरसा जो है ना एक नाम है किसी व्यक्ति का, महिला। जब ये व्यापार शुरू करती है, अपना खुद का व्यापार शुरू करती है 2250 रुपया लगाकर, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा ने 2880 रुपया निवेश कर दिया। यानी कि मान के चलिए मैं तोरसा, तो मैंने पैसा इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस शुरू किया। एक मेरी सहेली त्रिशा थी, वो आकर के हमारे साथ बिजनेस का इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया पैसा को, और कहा कि मैं आपके साथ ही काम करूँ।
मेरे साथ करो। मैंने कहा ठीक है भाई करो तुम भी, ठीक है करो, अच्छी बात है। तो व्यापार शुरू हुआ। दोनों, अब ये तोरसा का पूंजी और ये हो गया त्रिशा का पूंजी। पूंजी मतलब पैसा, पैसा मतलब धन, धन मतलब लगाई गई राशि या निवेश किया गया पैसा। समझिए 12 महीनों, यदि 12 महीनों के अंत में लाभ को कब से, जब तोरसा के निवेश किया गया समय था तब से, यानी तोरसा जब बिजनेस को शुरुआत की थी, अपना बिजनेस का एम्पायर खड़ा करने जा ही रही थी, उसी वक्त से, यानी स्टार्ट की उसी बिंदु से समय को लिया जा रहा है। समझिएगा दोस्तों, उसी वक्त से। तो 12 महीनों के अंत में लाभ को तोरसा और निशा के द्वारा 25:24 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, लाभ का रेशियो दे दिया। तो निशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? निशा कितने महीनों के लिए निवेश किया? कितने महीनों के लिए निवेश किया? कितने महीने के पैसा लगा? निशा कब आई? कुछ महीने बाद आई। कुछ महीने बाद आई मतलब समय का कोई था पता नहीं, समय का था पता नहीं, लेकिन ये तो था पता है कि तोरसा जब बिजनेस शुरू की थी उसी समय से लगी हुई है। क्या महीने तक चला हो? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12 महीने के अंत का बात कर रहा है ना लाभ के बारे में। तो 12 महीने मतलब कि ये 1 साल तक बिजनेस चली। ये तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया तोरसा और ये हो गया दोस्तों त्रिशा। ठीक है, समझना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। पहले तो देख लीजिए कि इसका लाभ का रेशियो क्या है। हमें क्या पूछा है? समय पूछा है। तो हमें समय निकालने के लिए लाभ चाहिए और अमाउंट चाहिए। अमाउंट भी दिया हुआ है, लाभ का रेशियो भी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है। लाभ का रेशियो में क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये है 25:24। पहले तोरसा तब त्रिशा का। ठीक है, अमाउंट क्या दिया हुआ है? पैसा। पैसा क्या दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये है 2250 रुपया का। और ये कितना लगा रही है निशा? ये त्रिशा कितना लगा रही है? 2880 रुपया लगा रही है। तो इन दोनों के जो हमें समय का रेशियो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, ये लाभ बट्टा पैसा, लाभ बट्टा पैसा क्या निकलेगा? समय। 25 बट्टा में 2250, 24 बट्टा में 2880, 25 से ये कितने बार में कटेगा? अब हम क्या करेंगे? लाभ बट्टा पैसा हमें क्या निकलेगा? समय निकलेगा दोस्तों, निकलेगा ना? ध्यान दीजिएगा। तो ये 25 बट्टा 2250, 24 बट्टा 2880, 25 से ये 90 बार में कट जाएगा दोस्तों। क्यों? 25 × 225, 0 है तो 0। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये बट्टा करेंगे तो ऊपर में एक बार में 25 कटेगा, यानी कि 1 बट्टा हो जाएगा इतना। इसको मिटा सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1 बट्टा हो जाएगा 90 रेशियो। ये 24 बट्टा ये करेंगे तो 24 से कम 24, ये 24 से कम, ये 24 तो एक बार में कट जाएगा। 24 से कम 24, इसको काटेंगे तो क्या होगा? 24 से कम 24, 24 दूना 48, 120 हो जाएगा दोस्तों। बट्टा में है तो ये बट्टा में इससे ये कट जाएगा, दोनों में कॉमन कर जाएगा। 3 3 9 और 3 चौका 12 हो जाएगा दोस्तों। अब क्या हमें प्राप्त हो? 1/3, 1/4 प्राप्त हुआ ना दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? ये भिन्न में इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। क्या करते हैं? इसको नीचे वाला के एलसीएम ले लीजिए, प्रत्येक पदों में एलसीएम से गुना कर दीजिए, वो भी सही है। नहीं तो क्रॉस गुना कीजिए, ऐसे गुना करिए, इसके सामने में यहाँ नीचे लिखिएगा, इसको इसके साथ गुना करके इसके नीचे लिखिएगा। 4 एकम 4 नीचे लिख दिए, 3 एकम 3 इसके नीचे लिख दिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्या करना है। जब हमें ये मान प्राप्त हो गया तो देखिएगा ये हमें समय का रेशियो प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, कहता क्या है कि तो निशा ने कितने महीनों के बाद निवेश किया था? कितने महीनों के लिए निवेश किया था? क्या निवेश किया था? धन निवेश किया था, पैसा निवेश किया था। तो हमें एक बात बताइए, तोरसा तो शुरू में जब बिजनेस शुरू की थी उस समय से 12 महीनों तक लगातार ये लगी हुई है कि नहीं है ना दोस्तों? तो जब 12 महीनों तक ये लगातार लगी हुई है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये तोरसा का समय का रेशियो कितना है? 4 का। तो 4 कितने के बराबर होगा? 12 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर। तो 3 कितने के बराबर होगा? 3 3 9 के बराबर होगा ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 1 में 3 तो 3 में कितना? 3 3 9। ठीक है, ये किसके समय के बारे में पता चल गया? तो त्रिशा के बारे में समय का पता चल गया, यानी कि 9 महीने तक त्रिशा जो है ना इस बिजनेस में भागीदार रहे। नोट कीजिए, फिर से एक बार देखिएगा दोस्तों। तोरसा का पैसा का यहाँ पर बारे में दिया हुआ है, लाभ का रेशियो दिया हुआ है, हमने लाभ बट्टा पैसा कर दिया तो हमें समय का रेशियो प्राप्त हो गया। समय में कहता है त्रिशा कुछ महीने तक बिजनेस की थी तो कितने महीने तक पैसा निवेश करके यही पूछ रहा है।
तो तोरसा शुरू से अंत तक रही 12 महीने तक लगातार, यानी कि तोरसा का 12 के समय था, अनुपात में 4 12 के बराबर, 1 3 के बराबर, 3 3 9 के बराबर। क्यों? कौन 3 3 9 के बराबर? तो तीसरा 9 महीने तक बिजनेस में रहे। दोस्तों नोट कर लिया? ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन जो है इस टाइप पर आधारित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम हल करने से पहले आपसे ये बात कहना चाहूंगा दोस्तों, आप क्या कीजिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका आप नोट्स तैयार करके रखिए। और मैं जानता हूँ दोस्तों, मुझे आशा भी है कि आप जरूर नोट्स तैयार करते होंगे ही, लेकिन फिर भी वैसे विद्यार्थी जो नोट्स तैयार नहीं करते हैं कृपया कर नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। और उन सभी टाइपों को आप देखते हुए चलिए जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। आपको ऐसा अनुभव होगा जब आप दोस्तों इस चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं, वीडियो में आप देख लेते हैं, तो आप थोड़ा मोड़ा अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिए। और नोट्स जो तैयार कीजिएगा ना उसको सप्ताह में एक बार जरूर देखिएगा। क्यों? इसीलिए कहता हूँ एक सप्ताह में मैंने जो पढ़ाया है उसको एक बार कलेक्ट करके नोट्स में ही आप देख सकते हैं। बाद में फिर ऐसा करिए, फिर महीना में देखिए एक बार, फिर अगले महीने में एक बार देखिए, लेकिन देखते चलिए। नहीं देखिएगा तो सारा गुल हो जाता है माथा से। समझ रहे दोस्तों? मैं ये सच कहता हूँ, आप हर चीज़ को कंसेप्चुअली उसको देखिए और उसको अपने लाइफ में उतारिए और हमेशा अपडेट रहिए, ठीक है। नोट कीजिए दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। पी और क्यू ने एक व्यापार में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। पी और क्यू ने एक व्यापार में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्या निवेश किया? पैसा निवेश किया होगा। आगे देखिए, क्यू ने 6 महीने के बाद, ठीक है, अपनी पूंजी निकाल लिया। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया, यानी पी और क्यू जो है ना दोस्तों, पता चल रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी और क्यू जो है आपस में लाभ को किस रूप में समझौता करके बिजनेस शुरू किया है? 25:26 के रूप में ये समझौता किया था ना जब बिजनेस लगाते वक्त, पूंजी लगाते वक्त, तो इनको लाभ इतना प्राप्त हुआ है इस समझौते के अनुसार। आगे बढ़िए, यदि इन्होंने अपना लाभ इतना अनुपात में साझा किया तो पी की राशि को कितने समय के लिए निवेश किए? पी की राशि कितने समय के लिए निवेश किए? समय पूछ रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों कि ये जो निवेश किया गया धन है वो दिया हुआ है। राशि क्या दिया हुआ है? राशि क्या दिया हुआ है? 5:13 के बराबर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? समय का रेशियो प्राप्त करना है दोस्तों। ध्यान दीजिए, ये क्या होगा? लाभ समय का रेशियो हम निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, बताइए? लाभ बट्टा राशि करते हैं, तो ये हो जाएगा 25/5, ये हो जाएगा 26/13, ठीक है। ये 50 25 और 13 दूना, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 26 हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, जब हमें समय का रेशियो निकालना हो दोस्तों तो हम क्या करते हैं? समय का रेशियो नहीं, हम ये तो रेशियो में दिया तो रेशियो ही ना निकालिएगा हो। जब हमें समय निकालना होगा तो क्या होगा? ऑलरेडी आप जानते हैं कि लाभ बराबर होता है अमाउंट इनटू टाइम। तो टाइम निकालना है तो लाभ बाई कर दीजिए अमाउंट, तो लाभ बाई अमाउंट कर दीजिए बट्टा में, तो हमें समय प्राप्त हो गया। क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो रेशियो में प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिएगा क्या कहता है दोस्तों। तो पी की राशि को कितने समय के लिए निवेश की गई थी, सो पूछ रहा है। पी की राशि को ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो बिजनेस चल रहा है, क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल लिया, यानी 6 महीने तक तो ये रहा कि नहीं रहा? बिजनेस में तो 6 महीने तक रहा ना दोस्तों। 6 महीने के बाद पूंजी निकाला, लेकिन 6 महीने तक ये रहा है बिजनेस में। समझ में आ रहा है? तो क्यू का अनुपात समय का कितना है? 2, यानी 2 जो है दोस्तों कितने महीने तक रहा? 6 महीने। तो एक कितने के बराबर? 3 के बराबर। 2 3 के 6 के बराबर, तो एक 3 के बराबर। तो कहता है कि पी कितने महीने तक बिजनेस में पैसा को निवेश किया? तो पी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो पी कितने अनुपात में? 5। तो 5 कितने के बराबर? 5 गुने 3 बराबर कितना? 15 महीने, अर्थात 15 महीना हमारा आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ बस आज के क्लास को इतना ही रहने देता हूं। मैं कहता हूं दोस्तों, आप कभी भी हड़बड़ाइएगा नहीं। हड़बड़ाने से और घबराने से आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है दोस्तों। हमें हासिल तभी होगा सफलता जब हम उसमें लगे रहेंगे।
क्योंकि ये सफलता जल्दबाजी का चीज है नहीं। और मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, आप नोट्स तैयार करते हुए चलिए हर एक सब्जेक्ट का। यही नहीं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूं तो आप केवल मैथ का ही नोट्स तैयार कीजिए, जीके का नोट्स तैयार कीजिए, करंट का नोट्स तैयार कीजिए और उसको आप देखते रहिए। करंट के लिए समाचार सुनिए, उसके बाद क्या है ये न्यूज़पेपर देखिए, तरह तरह के अपडेट्स है। अब तो मोबाइल का जमाना है, आपके करंट अफेयर्स लाइव चलता है, लाइव पर देखते जाइए। जैसे आप ये देख रहे हैं, वीडियो को देखिए, लाइव नहीं देख पाते हैं तो। लेकिन दोस्तों मेहनत जरूर करिए, करना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आज के सेशन को मैं इतना ही रहने देता हूं दोस्तों। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, आनंदित रहिए, खूब मेहनत कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए, यही आशा है दोस्तों। और माता पिता के नाम को रोशन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।